सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। मिफ्ताहे उलूमे दीन ये है, या इल्म सिखाया जाता है। मिफ्ताहे उलूमे दीन ये है, या इल्म सिखाया जाता है। जिस गुल में महक हो इस्लामी, वो फूल खिलाया जाता है। इस गुलशन दी में ही हमने अल्लाह नबी को पहचाना। इस गुलशन दी में ही हमने अल्लाह नबी को पहचाना। क्या चीज़ है हक बातिल क्या है, हमने तो यहीं से है जाना। मिफ्ताहे उलूमे दीन ये है, यहाँ इल्म सिखाया जाता है। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अना अव्वलुल मुस्लिमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यत्लुबु फ़ीहि इल्मा सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तकरीबन 1 घंटे से बैठे हुए हम तमाम हज़रात छोटे छोटे बच्चों का अलग अलग मौज़ूआत पर ये जलसा समाअत कर रहे थे। जिस हिम्मत के साथ और जिस बहादुरी के साथ बच्चों ने आकर अपने मुताल्लिक़ा उन्वान पर तकरीर की है या नात पेश की है या नज़म पढ़ी है, इसका अंदाज़ा उसी को हो सकता है जब किसी को स्टेज पर आकर मजमे के सामने कुछ बोलने की का मौका मिला हो या लोगों के सामने अपने ख़यालात के इजहार का मौका मिला हो। कहते हैं कि एक पहलवान ने किसी इमाम साहब से कहा कि क्या मौलाना तुम्हारी तबीयत बन नहीं रही है, मेरी तबीयत देखो कितनी शानदार है, तुम्हारा बयान करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बयान तो मैं भी कर लूँगा। तो मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इस जुमा का खिताब आपके ज़िम्मे, आप अगर बयान में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह आपके साथ हम भी जिम ज्वाइन करते हैं। अब जब जुमा का मौका आया और पहलवान मिंबर पर खड़ा हुआ, तो जिसको पहली मर्तबा मिंबर पर खड़ा होने का तजर्बा हुआ हो वो जानता है कि ऐसा लगता नहीं है कि पैर ज़मीन पर है, पैर थरथर कांपते हैं आदमी के और मजमे की हैबत आदमी के दिल पे सवार हो जाती है। अब वो बहुत देर तक ऐसे चुप खड़ा रहा और कुछ देर के बाद कहने लगा, लोगों खाओ पियो जान बनाओ, और इतना बोल के बैठ गए। तो यहाँ आकर के बोलना ये तलबा की मश्क है, ये उनकी तैयारी है ताकि आगे चलकर जिस मौके पर भी उम्मत को दीनी या दुनियावी रहनुमाई की ज़रूरत हो वो कुरान और हदीस की रोशनी में इस रहनुमाई को पेश कर सके। ये तमाम मदारिस की अभी हम तारीख़ पढ़ रहे थे। इस्लाम के अज़ीम मुअर्रिख़, हिंदुस्तान की मशहूर इल्मी शख्सियत क़ाज़ी अतहर साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनकी क़ब्र को और उनके मुआविनीन की क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए कि उन हज़रात का लगाया हुआ ये पौधा है जो एक तनेदार दरख्त की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। तमाम मदारिस हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले आज तक और आगे जितने भी मदारिस कायम होंगे उन तमाम का मकसद बहुत आसान है। मशहूर सा शेर है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान
मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह तेरा दीन सर बुलंद हो जाए। हर मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। बार बार हम सुनते हैं कुर्बानी के मौके पर वो आयत बार बार आती है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सब के सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, ला शरीक लह, उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं, वो तने तन्हा है। बिदालिका उमिरतु, ए अल्लाह के नबी आप कह दीजिए कि मुझे यही हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं अल्लाह की फरमा बरदारी करने वालों में सबसे पहले नंबर पर हूँ। तो तमाम मदारिस का भी यही मकसद है कि अल्लाह का जो दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को मिला है, ये दीन इस उम्मत में बाकी रहे। ये हमारे सामने 21 तलबा है जिन्होंने मुकम्मल कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। अब बोलने वाले के लिए आसान है हाफिज़ साहब, सुनने वाले के लिए आसान है हाफिज़ साहब। जब पहली मर्तबा कोई बच्चा दारुल इकामा में आता है, हॉस्टल में आके रहता है ना, उस पर जो बीतती है वो बस उसी को मालूम है। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा, और वो सब सोने के बाद जब मदरसे में सब सो जाते हैं, वो चादर में अपना मुंह छुपाकर अपनी माँ को याद करके रोता है। एक लंबा अरसा गुजरता है, शुरू के 10 दिन 15 दिन हर आदमी इस मरहले से गुजरा है। जो लोग अप डाउन करके पढ़ते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। माँ बाप को छोड़ करके जो मदरसे में आके पढ़ रहा है, इनकी कुर्बानियों का सिला तो अल्लाह अपने खजाने गैब से आता फरमाए। जो इन्होंने झेला है इसको सिर्फ उन्हीं का दिल जानता है, या वो जानते हैं जो इस राह से गुजर के आए हैं। बोलना बहुत आसान है, हाफिज बनना, मदरसे में रहना, और जितनी कुर्बानी इस बच्चे की है उसको मालूम है घर पे अम्मी है, अब्बा है, भाई बहन है, आज फुला की शादी है, आज इतवार है, घर पे थे तो जुमा के दिन यहाँ जाते थे, इतवार के दिन यहाँ जाते थे, और अब मैं यहाँ मदरसे में बैठा हूँ और मगरिब के बाद तमाम तलबा के साथ कुरान करीम याद कर रहा हूँ या अपना सबक याद कर रहा हूँ। उस वक्त जो दिल पे चलती है और जो गुजरती है, वो जिसके दिल पे गुजरी है वही जानता है कि किस कुर्बानी के साथ वो इस मरहले को लेके गुजरा है, और ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। शुरू में कई लड़के आते हैं, दाखिला होता है, हर मदरसे का रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिए कि रमज़ान के बाद शव्वाल के ख़त्म होने तक एक लंबी फहरिस्त होती है तलबा की जिन्होंने दाखिला लिया होता है, और जब बकरीद में तलबा घर से छुट्टी से लौट कर आते हैं तो उसमें से 1/3% वो होते हैं, 33% जो नहीं आते, या तो हालात की वजह से या फिर उसी कुर्बानी की वजह से जो इस दीनी राह में देनी पड़ती है। और जितनी कुर्बानी इन तलबा ने दी है ना, अल्लाह इनके वालिदैन को कबूल करे। इनकी माँ ने कुछ कम कुर्बानी नहीं दी है। ये बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, इनको लगता है कि हमने ही कुर्बानी दी है, हमने मेहनत की है। जितनी कुर्बानी आपने दी है, जितनी तन्हाई का दर्द आपने सहा है, उससे कई गुना ज्यादा आपकी वालिदा और आपके वालिदैन ने सहा है। ये कब समझ में आता है आदमी को? जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है और खुद की औलाद निगाहों से दूर होती है और उसको मालूम है मैं घर पे बिरयानी खा रहा हूँ, मैं घर पे दावतें तोड़ रहा हूँ, और मेरा बच्चा मदरसे की दाल खा रहा होगा या जो मदरसे में बना है। ये क्यों कर रहा है? उसको भी मालूम है मेरा बच्चा मदरसे में जाकर हर महीने लाख रुपये तनख्वाह नहीं पाएगा, बल्कि हो सकता है कि हाफिज या आलिम बनने के बाद किसी ऐसे नालायक मुतवल्ली के चुंगल में फंस जाए जो तनख्वाह देते हुए ऐसे एहसान जताएगा जैसे अपने बाप का माल दे रहा है। आज लोग दीन के लिए खर्च करने को ये समझते हैं कि बहुत बड़ा एहसान किया है। ये जो दीन हमारी जिंदगियों में है, बार बार हम सुनते हैं सहाबाए कराम की कुर्बानियां, कुछ लोगों ने अपने, कुछ लोगों के, बल्कि एक जमात सहाबाए कराम की जमातों के घर उजड़े हैं, तब हमारी जिंदगियों में दीन आया है। बोलना बहुत आसान है हर आदमी के लिए, कुर्बानियां बताना बहुत आसान है। जब जरा सी किसी पे बीतती है और जब आदमी के रिश्तेदार साथ छोड़ते हैं और जरा दीन के लिए कुछ बर्दाश्त करने का मौका आता है, तब आदमी को उन कुर्बानियों का अंदाजा होता है कि जिनका तज़किरा हम बार बार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों के बारे में सुनते हैं। किसी भी आदमी के लिए अगर किसी का किसी से कोई झगड़ा हो जाए तो सामने सामने झगड़ना बहुत आसान है। सबसे तकलीफ देह बात किसी आदमी के लिए यह है कि उसकी औलाद के सामने उसको जलील किया जाए। ये दर्द कोई भी माँ बाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी इज्जत उनकी औलाद के सामने निकाली जाए। अगर कोई बाप ये देख रहा है मेरी औलाद के सामने मैं जलील हो रहा हूँ,
अल्लाह सारी उम्मत की इससे हिफाजत करे। जो दिल पर बीतती है वो तो बस अल्लाह ही जानता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये वाक़यात हमने सुने हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने सताया, आपको पीटा, आपके सरे मुबारक से खून निकला और बेटी फातिमा अपनी आंखों से देख रही है कि मेरा बाप अल्लाह के लिए पिट कर आया है और लहूलुहान है। और वो कपड़े से अपने बाप का मुंह साफ करती है और कहती है, ए अब्बा जान, कितना आप इस दीन के लिए कुर्बानी बर्दाश्त करेंगे। उस मौके के वो अल्फाज है जो हम बार बार सुनते हैं, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बेटी, एक दिन ऐसा आएगा कि इस रोए जमीन पर कोई कच्चा और पक्का मकान ऐसा नहीं होगा जिसमें अल्लाह इस कलीमे को दाखिल करके न रहे। उस लंबी जिंदगी के लिए तेरा बाप ये कुर्बानी दे रहा है। जिस बेटी ने अपने बाप को अल्लाह के दीन के लिए पिटता हुआ देखा हो, उस बेटी पर और उसके बाप पर क्या बीती होगी, उस बेटी का दिल और उस बाप का दिल ही जानता है। हजरत खालिद इब्नुल वलीद रदी अल्लाह अन्हु का बार बार हम तज़किरा सुनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। उनकी कुर्बानी के मौके सब जानते हैं, कैसे कैसे जंगों में अल्लाह ने उनके जरिए मुसलमानों को फतह अता फरमाई। इंतकाल से पहले वो कहने लगे, मेरी ये तमन्ना थी, बार बार सुनते हम, उनकी ये तमन्ना थी कि मेरा इंतकाल किसी मैदान जंग में होता और कोई तलवार मेरा काम तमाम करती कि अल्लाह के लिए मेरी जान निकल जाती। उसी मौके से ये बात भी उन्होंने कही है जिसका तज़किरा कम होता है। वो कहते थे, मेरे बदन पर कोई निशान बकाम ऐसा नहीं जहां किसी तलवार के वार का निशान मौजूद ना हो। अगर अल्लाह के दीन के लिए लड़ा है तो सिर्फ टाइटल लेके नहीं लड़ा है कि सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवार है, हो गया काम। उसके लिए वो कुर्बानियां दी हैं कि बदन पर कोई मकाम ऐसा नहीं जहां तलवार के वार का निशान ना हो। तो ये जिंदगियां कुर्बान सहाबा इकराम की जिंदगियां, तो बस सहाबी का वाकया मशहूर है, बुखारी में आता है। कुफार ने उनको पकड़ लिया था और वो अपने बाप के बदले में उनको कत्ल करने का इरादा था। आता है कि उनको भी पता था कि मैं मार दिया जाऊंगा, तो उन्होंने जिन लोगों ने उनको कैद किया था उनसे उन्होंने उस तरह मांगा कि मैं अपने बदन की सफाई कर लूं। वो बदन की सफाई के लिए उस तरह मांगा, तो जिस घर वालों ने उनको कैद किया था उस घर का बच्चा खेलते खेलते वो कैदी सहाबी के पास आ गया और उनके हाथ में उस तरह था। अब उस बच्चे की मां ढूंढते हुए उनको आई तो उसने देखा कि बच्चा कैदी के हाथ में है और कैदी के हाथ में उस तरह है। हम इसको जान से मारने वाले हैं, अगर इसने उस तरह इस बच्चे की गर्दन पे चला दिया तो हम क्या कर लेंगे। तो उस सहाबी ने उस माँ को यकीन दिलाया, इत्मीनान रख, मैं तेरे बच्चे को नहीं मारूंगा। बच्चा खेलता हुआ, बच्चा तो बच्चा होता है नादान मासूम। अब वो बच्चे को उन्होंने उसकी माँ के हवाले किया और इंतकाल से पहले उन्होंने कुछ अशार पढ़े और ये तमन्ना जाहिर की कि अल्लाह मेरे ये अशार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिए जाए। और वो शेर ये था, काफिरों ने आखिर में कत्ल कर दिया उनको, वलस्तु उबाली हीना उक़्तलु मुस्लिमा अला अय्यि शिक़्क़िन कान लिल्लाहि मसरई वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्बि मुमज़्ज़ई। अगर मैं अल्लाह के लिए कत्ल हो रहा हूं तो मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी गर्दन कटने के बाद मैं किस पहलू पे गिरता हूं। ये सब मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। अगर अल्लाह चाहे तो मेरी कटी हुई लाश के चिथड़ों को कबूल करके मुझे जन्नत दे सकता है। तो मरते वक्त ये जज्बा है कि अल्लाह के लिए मर रहा हूं और ये मैं कामयाब हो जाऊं। तो लगाने वालों ने बहुत कुछ लगाया है। हमारे यहाँ चंदा देकर लोग ऐसा एहसान जताते हैं जैसे सारी दुनिया का दीनी निज़ाम इसने अपने पैसों से संभाल रखा है। ये हमारे सामने जो हुफ़ाज़ इकराम बैठे हैं, कुछ बातें तो वो हैं जो खुद इनकी ज़ात से मुताल्लिक़ है, कुछ वो है जो आवाम से मुताल्लिक़ है। सबसे पहली बात जो हमारे हाफिज़ होने वाले तलबा से है, अब ये उम्र के जिस मरहले में है इनको अपना नफ़ा नुकसान नहीं समझता। अगरचे कितना ही दावा करे मेरे को बहुत समझता है, इनको नहीं समझता। इनको कब समझ में आएगा, जब ये बड़े होंगे। उम्र का एक मरहला होता है जब जाके आदमी को समझ में आता है मेरे लिए क्या चीज़ नाफे है, मेरे लिए क्या चीज़ नुकसानदेह है। ये करने का काम इनके सरपरस्तों का है कि अगर अभी इन्होंने इनको हिफ्ज करवाया है तो अब अपनी राय से आगे के काम ना करे। मदारिस वालों को ये तलबा से ख़ास तौर पर हाफिज होने वाले तलबा के सरपरस्त खुसूसी शिकायत रहती है कि जब तक बच्चा हाफिज नहीं हो जाता तब तक तो हर मामले में मदरसे वालों से मशवरा करते हैं, और जब बच्चा हाफिज हो जाता है और मदरसे वालों के जहन में उससे मुताल्लिक कोई मंसूबा होता है, कोई प्लान होता है कि इसको इस तरह पढ़ाएंगे
ये घर का आदमी जिसको अब तक कुछ नहीं समझ रहा था, ये बाहर रास्तों पर बैठे हुए, चाय की होटलों में बैठे हुए जाहिलों से मशवरा लेकर इस तालिबे इल्म का कोई अपना मंसूबा बनाता है। इधर से उठा के वहां डालेगा, वहां से उठा के यहां डालेगा, और मदरसे वालों को इत्तला तक नहीं देगा कि जिस बच्चे को आपने एक पत्थर से तराश कर हीरा बनाया था, मैंने उसको दोबारा पत्थर बनने के लिए किस नमक की कान में छोड़ा है। बहुत काबिल लड़के, ऐसे ऐसे हाफिज लड़के जिनके बारे में मदरसे वालों को तवक्कुआत होती है कि आगे चलकर ये बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर हमारे मशवरे से चले। लेकिन वहाँ कोई होशियार डेढ़ शाने हमारे यहाँ बहुत है। हमारी उम्मत का सबसे बड़ा मसला यही है, हमारे यहाँ डेढ़ शाने बहुत है। हर आदमी अपनी चलाना चाहता है, कोई आदमी किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी एक मसले पर दो लोगों को बिठाइए, हर आदमी ये बोलेगा मेरी राय ये है, मेरे को ऐसा लगता, ऐसा होना मांगता। तुझे क्या समझता है कि तू दीनी मामलात के अंदर अजीब बात यह है, लोग मसाइल के ऊपर तबसरा करते हैं होटलों में बैठकर। अभी रमजान आ रहा है, अब चाय के ऊपर बैठे होंगे, तरावी वरावी की 10 रकात पढ़कर आए, अपना 10 रकात चिल कर रहे हैं, अंदर तरावी हो रही है, बाहर जो है चाय की होटल में तबसरा हो रहा है, और एक आदमी बोल रहा हो अपन ने जमीन लिए लेते, उसकी ज़कात का क्या मसला रहेगा। और वो सामने बैठा हुआ जिसको खुद को तारत के मसाइल नहीं मालूम, वो बोलता मेरे को ऐसा लगता है इस पे ज़कात नहीं आएंगे बोल के। तेको ऐसा लगता, ये शरीयत का हुक्म कहां से हुआ। कोई भी आदमी ये बोले मेरे को ऐसा लगता कि ऐसा होना मांगता, मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है, दीन के अंदर ऐसा कोई निजाम नहीं है। दीन में तो ये है, अल्लाह ने ये कहा और उसके रसूल ने ये कहा, ज़कात है तो है, नहीं है तो नहीं है। दीनी मसाइल पर अजीब बात यह है, जिस आदमी को नमाज के वाजिबात याद नहीं, वो इमाम साहब को आके बोलता है इमाम साहब वो जरा नमाज में किरात लंबी हो रही है, बोले थोड़ा ध्यान दो। हालांकि ये औकात नमाज में लगने वाले यही वो औकात है जिनके बारे में कयामत में सवाल नहीं होगा कि कहां गुजारे। इसके अलावा यहां से निकला, बगैर दुआ पढ़ के मस्जिद से बाहर गया, यहां से लेकर दोबारा मस्जिद में आने तक जितने औकात है सबका हिसाब देना है। 3 बजे से 5 बजे तक क्या कर रहा था, 7 बजे से 9 बजे तक क्या कर रहा था। लेकिन जमात 8:45 बजे ईशा की है, 8:45 से 9:15 तक मस्जिद में था, इसका हिसाब नहीं देना है। इसलिए कि यही तो मकसद है दुनिया में आने का, कि अल्लाह की इबादत करना है। तो जिस मकसद के लिए वक्त खर्च हो रहा है, उसमें एक आम आदमी इमाम साहब को समझा रहा, बोले वो नमाज बहुत लंबी हो रही, जरा देख के पढ़ाओ। बोले लोग जरा पीछे गड़बड़ हो रहे। तरावी में आप देख लीजिए अच्छे खासे बूढ़ों को देखकर हमें शर्म आती है, नौजवानों को आनी चाहिए। एक बूढ़ा आदमी जो शुगर का मरीज है, जिसके साथ और दूसरे मसाइल है, वो इमाम के अल्लाह अकबर के साथ इमाम के साथ शामिल होता है और इमाम के सलाम के साथ सलाम फिरता है, और हमारा नौजवान पीछे बैठा रहता है। इमाम साहब ने रुकू का अल्लाह अकबर बोला तो फिर मैं तरावी में शामिल होऊंगा। इस तरह अगर कुरान का मजाक बनाना है तो फिर काफिरों से शिकायत कैसी कि वो हमारे अहकाम का मजाक उड़ाते हैं। अगर हम खुद अपनी किताब का एहतराम और लिहाज नहीं कर सकते तो फिर गैरों से कैसी शिकायत कि वो हमारी किताबों का एहतराम नहीं करते। तो इसका ख्याल रखना जरूरी है कि दीनी मसाइल पर और इन बच्चों के मुस्तकबल के बारे में वालिदैन अपनी जात से कोई फैसला ना करें। साफ लफ्जों में समझ लेना चाहिए, जो आदमी दीनी लाइन में, मदरसों की लाइन में नहीं रहा, उसने कितना भी पत्थर घसा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये उसी को समझ में आता है जो इस लाइन का रहने वाला है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन ये इन तलबा ने कुरान करीम हिफ्ज किया है, ये जिंदगी की सबसे अहम मंजिल है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो काम शुरू हुआ है। अब आपने अल्लाह की किताब को सीने में हिफ्ज किया है, अब आगे का काम यह है कि इस अल्लाह ने कुरान में हमसे कहा क्या है, इसको समझने के लिए आलिमियत का कोर्स है, उसके बाद उसमें मजीद इख्तिसास पैदा करने के लिए आगे के कोर्स है। अब मदरसे वाले इन बच्चों को, जो मकतब में आया था तो इसको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं आती थी, अब मदरसे वालों ने इसको पूरे कुरान का हाफिज बनाया। और अब ये वालिदैन, अब जाहिर है जिस उस्ताद ने शुरू से आखिर तक इस बच्चे को पढ़ाया है, वो इस बच्चे का ज्यादा भला चाहेगा या चाय की टपरी पे बैठ के तबसरा करने वाला। अब आदमी पढ़ाता है उस्ताद के पास और मशवरा लेता है बाहर वाले से। हमारे मदारिस का मकसद, जब से ये मदारिस कायम हुए हैं, ये तय है कि दुनिया कमाना नहीं है। तो अगर कोई इस नीयत से आया है कि यहाँ दुनिया मिलेगी तो वो अपना सामान उठा के अभी बाहर चला जाए, इसलिए कि साल जाए करने के बाद आपको नाउम्मीदी होगी कि यहाँ दुनिया नहीं मिलती। यहाँ दुनिया नहीं मिलती, अपनी लगानी पड़ती है।
लॉकडाउन का जमाना सबके सामने है। लॉकडाउन में कुछ मकातिब बंद हो गए। मकातिब में पढ़ाने वाले ये जो अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं ना, 8,000 10,000 पगार पे, 15,000 20,000 25-30 हजार अगर आदमी पगार दे ले तो ऐसा समझता है पूरे महाराष्ट्र में सबसे भारी काम मैनेज किया। बार बार हर मस्जिद में बोल के, हर मजलिस में बोल के बताएगा हमारे इमाम साहब को 30,000 रुपए पगार है। वो कहते हैं ना, एक साहब ने अपने बेटे की तालीम के मुकम्मल होने पर इमाम साहब से दुआ करवाई। इमाम साहब को मस्जिद के जिम्मेदारों से शिकायत थी कि वो पगार बढ़ा के नहीं दे रहे। तो बच्चे की तालीम मुकम्मल हुई, दुनियावी तालीम पढ़ के निकला। अब वो ट्रस्टी साहब जो तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे थे, वो इमाम साहब के पास आया, कहने लगे इसके लिए दुआ कर दो। इमाम साहब ने दुआ की, अल्लाह इसकी तालीम को कबूल फरमा और इसके लिए भी उतनी तनख्वाह मुकर्रर फरमा जितना इसके बाप हमको देता है। अब वो दुआ के बीच में खड़ा होकर, क्या दुआ कर रहे बोले तुम, इतने पढ़ाने के बाद भी इतनी तनख्वाह जितनी मैं तुमको देता हूँ। कहने लगे नालायक, जो तू अपने बेटे के लिए पसंद नहीं करता तो वो दीन की खिदमत करने वाले के लिए तुझे चल रहा है। तो ये अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं कमा सकते। इसकी मिसालें मौजूद हैं। अगर ये दीन वाले इल्म छोड़कर दुनिया में लगे तो इनका नुकसान नहीं है, नुकसान उम्मत का मजमूई एतबार से होगा। उम्मत का इस कदर बुरा हाल है। ये हमारा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है भिवंडी, इसलिए समझ में नहीं आता। मुमरा है समझ में नहीं आता, कुरला है समझ में नहीं आता। इस इलाके से जरा बाहर निकले जहां मुसलमान और गैर मुस्लिम आबादी मखलूत है, तब आपको समझ में आएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान किस तरह गणपति की पूजा भी कर रहा है, किस तरह आरतियां भी उतार रहा है और किस तरह मंडल का अध्यक्ष बन करके वो सारे कुफरिया काम कर रहा है जिसके करने पर तमाम उलमा कहते हैं कि आदमी ईमान से निकल जाता है और वो अपनी मस्जिद का मुतवल्ली भी है। उम्मत इस कदर बदहाल है। अभी ताज़ा रिपोर्ट है, हमारे मस्जिद जमात तबलीगी जमात वाले दूसरा गश्त करते हैं। एक शहर की रिपोर्ट है कि दूसरा गश्त करने के लिए ऐसे इलाके में जाते हैं जहां बाजारी औरतें रहती हैं, फाहिशा औरतें तवाइफ रहती हैं, काम कहीं और करती है लेकिन उनके मकानात वहां है, तो ये मुलाकातें करने के लिए वहां जाते हैं। वो लोग आकर मदरसे वालों से ये कह रहे थे कि आप एक मदरसा बनाइए जहां पर इन तवाइफ के बच्चों को आप दीन की तालीम दे। तो उनसे कहा गया कि मुसलमान, कहने के अक्सरियत मुसलमान औरतें हैं जो जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलव्विस है और बाजों की ऐसी कारगुजारी है। अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ फरमाए और हमारे मालदारों को अपनी मालदारी के घमंड से निकलने की और पाई पाई की ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि उसमें कुछ मुसलमान औरतें ऐसी हैं कि जो रमज़ान में रोज़ा रखकर उस काम को करती हैं। और क्यों कर रही है? इसलिए कि उनके माश का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानती है, उसकी पहले शोहर से औलादें हैं और वो ये चाहती है मैं तो इस गुनाह में मुलव्विस हूँ, मेरी औलाद इसमें मुलव्विस ना हो। अब वो मदरसे में कौन लड़का किस खानदान से आया है, ये सिर्फ मदरसे के उस्ताद को या मदरसे के जिम्मेदार को मालूम होगा कि इसको यहाँ तक पहुँचाने में कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। एक जगह की कारगुजारी है, इमाम साहब फजर में उठे। अब गांव देहात में ऐसा होता है कि इमाम साहब और बांगी साहब एक ही आदमी और उसको 5,000 रुपए पगार। बोले बहुत पगार देते हैं हम। क्या बोले, मस्जिद के अंदर नमाजी नहीं है। 5-5 10-10 एकड़ की खेतियां हैं मुसलमानों की, लाखों रुपये पैदा होने वाले गल्ले से आ रहा है और इमाम साहब को 5,000 रुपए पगार है। सफाई भी उन्होंने करनी है, अजान भी उन्होंने देनी है, नमाज भी वही पढ़ाएंगे। इमाम साहब ने फजर की नमाज में उठ करके दरवाजा खोला तो पता चला 2 बच्चे दरवाजे पे बैठे हुए, एक लड़का एक लड़की। इमाम साहब ने घर में मस्जिद में लिया, भाई बेटा क्या हुआ? कहने लगे वो हमारे अम्मी का इंतकाल हो गया तो हमारे अब्बा, हम फुला जगह के रहने वाले, हमारे अब्बा हमको यहाँ बिठा करके चले गए। अब उस मस्जिद के इमाम साहब ने मस्जिद के जिम्मेदारों से बात की, भाई ये 2 बच्चे, माँ मर गई तो बाप ने ला करके गेट पे छोड़ दिया। मस्जिद के जिम्मेदारों ने बड़े शहर के जिम्मेदारों से बात की। बड़े शहर का एक जिम्मेदार तैयार हुआ, बेटी मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ पलेगी और इस बेटे को पढ़ाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। एक मदरसे में उसका दाखिला कराया। मोहतमिम के यहाँ गुंजाइश खत्म हो चुकी है, बच्चों के रखने की जो दारुल इकामा बना हुआ है वहां गुंजाइश नहीं है। वो फोन करके बोल रहा है कि ऐसे हालात है। मोहतमिम कह रहा है हम बाहर सो जाएंगे लेकिन ये बच्चा मदरसे में सोना चाहिए। उस बच्चे को लाकर, वो हाफिज बन गया
उसकी बेटी का निकाह है, उसकी बहन का निकाह है, जिस आदमी ने जिम्मेदारी ली थी। अब ये तो कौन है वो मदरसे के मोहतमीम को मालूम है और उस आदमी को मालूम है। वो ना अखबार में चला रहा है, ना व्हाट्सएप पे स्टेटस रख रहा है, ना सोशल मीडिया के ऊपर उसकी सब्सक्राइब करे, शेयर करे, दोस्तों को कमेंट करना ना भूले, वो ये सब नहीं कर रहा। वो सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा है कि अल्लाह के यहाँ लिखा जाए, ए अल्लाह जो कुछ आपने दिया था उसमें मैं इतना काम आपके लिए कर सका हूं। तो इनके वालिदैन से सबसे पहले करने का काम यह है सरपरस्तों के कि आगे की तालीम का जरूर इंतजाम करें। हाफिज बना करके निकाल दिया और पता चला फिर लड़का गायब हो गया, किसी और काम में लगा दिया। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो जरूर इनको आलिम बनाएं ताकि पता चले कि अल्लाह ने अपनी किताब में जो कहा है इसका मतलब क्या है। और इसके लिए मदरसे, जिस मदरसे ने हाफिज बनाया है उसी मदरसे के जिम्मेदारों से मशवरा करें कि जिस मदरसे ने इन बच्चों को पत्थर से हीरा बनाया है वही इनको आगे भी तालीम दिलाने की सलाहियत रखता है, इस्तेदाद रखता है। हमारा तरीका तो ये है, बहुत मशहूर शेर है, राह उल्फत में गो हम पर बहुत मुश्किल मकाम आए, राह उल्फत में गो हम पर बहुत मुश्किल मकाम आए, मगर न हमने रहनुमा बदला न हम मंजिल से बाज आए। रहनुमा नहीं बदलना है। एक आदमी को अगर अपना बड़ा बना लिया है, उससे मशवरा लेना तय किया है, तो अपनी तालीम के लिए जिन लोगों ने अलग अलग लोगों से मशवरे लेकर बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने बच्चों का सिवाय सत्यानाश करने के और कुछ नहीं किया। और जिन्होंने किसी एक बड़े को कि ये जानकार है और मेरे हक में बेहतर मशवरा दे सकता है, उसको मुशीर बना करके मशवरा लिया, तो अल्लाह ने तकमील भी की और निस्बत भी बाकी रखी। निस्बत का होना बहुत बड़ी चीज है। आदमी अपनी जगह पे कितना ही बड़ा आलिम हो, लेकिन किसी मदरसे की, किसी मस्जिद की, किसी इदारे की, किसी खानका की निस्बत का होना जरूरी है। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मकतूब हजरत ने अपने मकतूबात में लिखा है किसी साहिब इल्म को कि आम तौर पर किसी ज़ी इल्म शख्स के इल्म से उतना फायदा तब तक नहीं होता जब तक कि वो अपने को किसी निस्बत के साथ नहीं जोड़ लेता। आप बहुत बड़े आलिम हैं, आप अपनी जगह बहुत काबिल होंगे, लेकिन किसी मदरसे के साथ निस्बत का होना, इसकी बरकत ही अलग होती है। अब ये बच्चे हैं, 21 बच्चे, ये तरावी सुनाने के लिए जाएंगे, इनके बाप के कहने पर या खुद अपनी पहचान की बुनियाद पर जाएं, और एक ये है कि मदरसे की तरफ से जाएं, तो मदरसे की तरफ से जाने की वजह से अगर कोई फितना पैदा होने वाला भी होगा तो मदरसे की नाम की बरकत से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए कि मालूम होगा कि मदरसे ने भेजा है, न इसका बाप लाया है, न ट्रस्टी लाया है, कोई नहीं लाया, मदरसे ने भेजा है। अपने रहनुमा से, अपने असातिज़ा से ताल्लुक कायम रखना। अब आगे चल कर के अल्लाह करे आपके लिए इल्म के दरवाजे खुले, अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए आपको कबूल करे। आगे चल के कभी ये नहीं सोचना चाहिए मुझे हिफ्ज नाजरा पढ़ाने वालों ने क्या किया। आप जितने भी बड़े बनेंगे, आपको इस काबिल बनाने वाले या आपके हिफ्ज और नाजरे के वाले असातिज़ा ही है। जिस उस्ताद ने आपको अलिफ बा ता सा पढ़ना सिखाया, उसके अलिफ बा ता सा पढ़ाने की वजह से ही आप आगे चलकर उलूम आलिया सीख पा रहे हैं। अगर वो आप पर मेहनत नहीं करता, आप जब खुद उस्ताद बनेंगे तब समझेंगे। आधा आधा पौन पौन घंटा इतनी बड़ी दाढ़ी वाला उस्ताद एक तालिबे इल्म का हा निकाल रहा है, हा हा हा, आइन आइन आइन, वाद वाद वाद, वो बैठ के उसके साथ मेहनत कर रहा है। अपनी औलाद को, औलाद सबको प्यारी होती है, लेकिन जब तरबियत का मौका आता है तो तरबियत बहुत मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना, लोगों को लॉकडाउन में समझ में आया कि हमने अपने पेट की औलाद कैसी पैदा की है। इसलिए कि जब तक लॉकडाउन नहीं था तो बच्चे स्कूल जा रहे थे, मकतब जा रहे थे, घर में कुछ वक्त रह रहे थे, लेकिन जब सारी दुनिया थम सी गई और अपनी औलाद 24 घंटे घर में रहने लगी, तब माँ बाप को पता चला कि ये कितना नालायक पैदा हो गया है, कैसी कैसी हरकतें करता है, इसको पढ़ाना कितना मुश्किल है, ये मेरा खून है, मुझे खुद ताज्जुब होता है। ऐसी औलाद को मदरसे वाला पढ़ा रहा है, ऐसी औलाद को मकतब वाला पढ़ा रहा है, और उसको कैसा पढ़ा रहा है कि जिस बाप को खुद नमाज के मुफ्सिदात याद नहीं, ये 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे मकतब में नमाज के मुफ्सिदात सुनाते हैं, नमाज के वाजिबात सुनाते हैं। 30 साल से चीचा नमाज पढ़ रहे हैं, चीचा को नमाज के वाजिबात, 14 वाजिबात भी तरतीब से याद नहीं है, और ये मकतब में पढ़ने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये नमाज के वाजिबात याद किए हुए हैं। ये किसकी मेहनत है? खुद आदमी करके, देख कर, बैठ करके करे, तब समझ में आएगा कितनी मेहनत का काम है। तो इनके सरपरस्तों की ये जिम्मेदारी है कि जिस मदरसे ने इनको तकमील तक पहुंचाया है, आगे भी इन्हीं के रहनुमाई और मशवरे से
पहले तो कोशिश करे कि मुकम्मल तालीम हासिल हो। अभी तो पहला मरहला शुरू हुआ है, इसके बाद जो आगे के मराहिल हैं इनकी तकमील हो, और जिस मदरसे से हिफ्ज हुआ है उन्हीं के मशवरे से हो। इसलिए कि अगर इस उम्र में इन्होंने किसी को अपना सरपरस्त नहीं बनाया तो फारिग होने के बाद ये किसी के बाप की भी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर कोई सरपरस्त रहा, कोई बड़ा रहा, किसी बड़े का होना हर शख्स के लिए जरूरी है। और बड़ा कैसे को बनाए? हदीस में आता है अल मुस्तशार व मुअतमनुन, ऐसा आदमी जो ईमानदार हो, तुम्हारे हक में जो चीज बेहतर है वो तुमसे साफ साफ कह दे कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नहीं। तो ये काम करने का है कि ये तलबा आगे की तालीम हासिल करें, अपने इदारे से जुड़े रहें। आगे कोई भी खिदमत अंजाम देनी है तो मदरसे के जरिए और मदरसे को बीच में डालकर करने की कोशिश करें। इसकी जो बरकत होंगी और इससे जो फैज़ पहुंचेगा वो तन्हा तौर पर करने में वो बात पैदा हो ही नहीं सकती। और जो लोग ये मदरसा जैसे जैसे हालात मुल्क में आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर और छोटी छोटी बातों पर इनका तस्करा करना ज़रूरी है। हर आदमी जानता है कि मुल्क के हालात कैसे हैं। इन हालात के अंदर इन मदारिस को अपनी मेहनत की कमाई देने वाले और अल्लाह के दीन के लिए खर्च करने वाले, अल्लाह उनके जज्बात को कबूल करे, अल्लाह उनके देने को कबूल करे। मदरसे का ताउन सिर्फ ये नहीं है कि ज़रूरत थी और आपने पैसे निकाल के दे दिए। मदरसे का ताउन ये भी है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये दुआ करें, ए अल्लाह तमाम दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह तेरे दीन के लिए काम करने वालों की हिफाजत फरमा। इसलिए कि जैसे हालात मुल्क में है, हर तरफ से लोग इस तशवीश में मुब्तला है। खास तौर पर तालीम याफ्ता तबका जो पढ़ा लिखा है वो ये चाहता है कि मुसलमान कौम का कैसा होगा। किसी भी जगह मुसलमान किसी भी एक शख्सियत पर मुत्तफिक नहीं है। हर इलाके के अंदर फुला हजरत का अपना इलाका है, फुला हजरत का अपना एक फैन बेस है, फुला जगह हजरत की चलती है, उसकी जगह दूसरे साहब नहीं जा सकते। और हर आदमी की अपनी अलग अलग राय है। कोई बोल रहा है कि मुसलमानों को ये करना चाहिए, कोई बोल रहा है कि मुसलमानों को ये करना चाहिए। अब जो काम सच में करना चाहता है वो शख्स परेशान होता है कि मैं क्या करूं। इनके पास जाओ तो ये बोलते ये सही, उनके पास जाओ तो बोलते वो सही, वो बोल रहा है वो गलत है, वो बोल रहा है वो गलत है, मैं बोलता हूं सब गलत है। मैं क्या करूं? मुझे भी दीन का काम करना है, मुझे इस उम्मत के लिए कुछ करना है। तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने बड़ी आसान से रहनुमाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में इरशाद फरमाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था कारून, बहुत बड़ा तौरात का आलिम था, कुरान करीम में तज़किरा है उसका। अल्लाह ने सारे महल समेत उसको धसा दिया था। वहां पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने जो नसीहत कारून को की है वहां उसका तज़किरा किया है। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन। ये कारून, अल्लाह ने तुझे जो माल दिया है ना, इस पे इतरा मत, इतराने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। कि जो कुछ अल्लाह ने तुझको दिया है इसमें आखिरत की तैयारी करता रहे। मुझे मालूम है मैं अपनी सलाहियत दीन के लिए लगाना चाहता हूँ, लेकिन किसकी सियादत में लगाऊं, किसकी सदारत में लगाऊं, किसकी जिम्मेदारी में लगाऊं। अगर कोई नहीं मिल रहा है या किसी पर इत्मीनान नहीं हो रहा है तो पहली फुर्सत में करने का काम यह है जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है मैं अपनी लाइन में रहते हुए वो सलाहियत इस उम्मत के लिए खर्च करूं। उम्मत के लिए काम करना जरूरी है और इस ख्याल से बेफिक्र होकर करना जरूरी है। मैं उम्मत के लिए कोई काम करूंगा तो लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे और लोग मेरी तारीफ करेंगे। इस उम्मत की तारीख रही है कि जिसने भी इस उम्मत के भलाई के लिए काम किया, जीते जी उम्मत ने उसको गालियां ही दी और फिर मरने के बाद रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब साथ में लगा दिया। तो जो आदमी इसलिए उम्मत के लिए काम करेगा कि उम्मत मेरी तारीफ करेगी या उम्मत अप्रिशिएट करेगी, ये तवक्को तो छोड़ दे। जो आदमी इस तवक्को के साथ चलेगा पहला ही ताना उसको मिलेगा, इतने काम करने वाले कम थे, ये नया बीच में एक नया शाना उठा है, ये भी ज्यादा 1.5 शाना दिखता है, इसको उम्मत का बहुत कीड़ा काट रहा है। बहुत से नौजवान हैं जो शिकायत करते हैं मैं कोई काम करना चाहता हूँ, जिसके पास जाता हूँ वो बोलता तेरे को बहुत दीन का जोश आ रहा, बोले नमाज पढ़ता के, बोले तो नमाज पढ़ते जा, बोले पहले बाद में दीन के लिए काम करेंगे। हालांकि कम से कम दर्जे में करने का काम ये है, अगर कोई आदमी उम्मत के लिए कुछ करना चाहता है और उसमें शरई एतबार से गुंजाइश है, अगर हम उसका हाथ नहीं बटा सकते तो कम से कम उसका हौसला ही बढ़ा दे। हर फील्ड में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में सलाहियत की कमी है।
ऐसी ऐसी सलाहियत वाले अल्लाह ने इस उम्मत को दिए हैं और ऐसे ऐसे लगाने वाले दिए हैं कि बस सुन के आदमी ये कहे कि अल्लाह हमें भी इनकी नक्शे कदम की तौफीक अता फरमा। एक साहब के बारे में है, वो मिलिट्री में थे, वहां से रिटायर हुए, जो पेंशन मिलने लगी उस पेंशन का एक हिस्सा वो बेवाओं के लिए दिया करते थे। अब वो जिस साहब की निगरानी में जिस आलिम साहब से जुड़े हुए थे, उन आलिम साहब के साथ एक मर्तबा जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो कहने लगे मेरे रिटायरमेंट को 15 साल हो गए, अच्छी खासी उम्र थी, जब से मैं रिटायर हुआ हूं, जब से मैंने दूध की चाय पीना बंद कर दिया। तो बोले क्या कोई मसला था, एसिडिटी होती थी? नहीं। बोले दूध के चाय के दूध के जो पैसे हैं वो पैसे मैं हर महीना जमा करके बेवाओं में तकसीम करता हूं, और मरने से पहले उसको जो आदमी को पेंशन आती थी अपने अकाउंट में जमा करके रखा था। इंतकाल से पहले मदरसे के जिम्मेदार को उसने 60,000 रुपये दिए, किसी एक बच्चे को तलाश करो जो आलिम बनना चाहता है, 12 पंजे 60, हर साल के 12,000 के एतबार से 60,000 रुपये मैं आपके हाथ में दे रहा हूं कि मैं अगरचे मर जाऊं लेकिन उस आदमी को मेरी तरफ से मुकम्मल आलिम बनाना। और उसका पता उसके औलाद को भी नहीं है कि अब्बा मरने से पहले उस आलिम के पास 60,000 रुपये दे के मरे। तो ऐसे अल्लाह के लिए नेक काम करने वाले, बेवाओं के लिए खर्च करने वाले, उम्मत बड़ी बदहाल है। अल्लाह ने जिनको दिया है, जो लोग काम कर रहे हैं वो जानते हैं कैसे कैसे मसाइल से उम्मत दो चार है, कैसे कैसी मुश्किलात से उम्मत दो चार है। इनके लिए काम करने की जरूरत है। हम अपने इलाके में रहते हैं इसलिए उसका एहसास नहीं होता, गैर मुस्लिम इलाकों में आदमी जाकर के रहे और नफरत फैलाने वाले फैलाते रहे। हमारा काम तो ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नमूना उम्मत के सामने पेश करें। हमारे यहाँ ये मामला है, जैसे बार बार सुनते शबे बारात है, आज 15 शाबान की रात है, इस रात के बारे में आता है कि इसमें अल्लाह ताला मगफिरत फरमा देते हैं, बड़ी कसरत से मगफिरत फरमाते हैं। लेकिन एक शख्स खास तौर पर ऐसा भी है जिसकी मगफिरत नहीं होती, वो 2 लोग जिनके आपस में दुश्मनी हो। हमारे यहाँ ये मामला है, सगा भाई सगे भाई से बात नहीं करता, चाचा के लड़के चाचा के लड़कों से बात नहीं करते, फूफू के लड़के मामू के लड़कों से और मामू के लड़के फूफी के लड़कों से बात नहीं करते। मसला क्या है? पैसों का मसला, खानदानी मीरास का मसला, आपस का इख्तलाफ। इस कदर बार बार हम सुनते हैं फजाइल रमजान में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने कि शबे कद्र की तायीन अल्लाह ने इसलिए उठाई कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। यहाँ मुसलमान आपस में भाई भाई झगड़ रहा है, एक जगह रहता है, एक दूसरी जगह रहता है, उसको मालूम है छोटा वाला भाई या बड़ा वाला भाई बीमार है और एडमिट है, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं जाता है, मरने दे बोले साले को। जब अपने हालात थे तब उसने अपने साथ कैसा जुल्म ढाया। अगर ये उम्मत में खूनी रिश्तों में इस तरह तबाहकारियां आए तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले फितनों के मुकाबले में हम एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़े होंगे। आपस का इत्तेहाद, आपस का इत्तेहाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आपने फरमाया मैं तुमको नमाज, रोजा, हज और जिहाद से अफजल चीज ना बताऊं? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। आपने फरमाया आपस का सुलूक ये सबसे अफजल है, और आपस का तोड़ ये दीन को मूंडने वाला है। फिर आपने कहा मैं ये नहीं कहता कि इससे सर के बाल साफ हो जाते हैं, बल्कि इससे दीन ऐसे साफ हो जाता है जैसे उस तरह से सर के बाल साफ हो जाते हैं। टकला अगर आदमी कराए, चमन कराने जाए, एक उस तरह फेरेगा सारे बाल साफ हो जाएंगे। आपस का इख्तलाफ दीनदारों की दीनदारी को ऐसे साफ कर देगा। चाहे अपनी जगह हाजी है, अपनी जगह नमाजी है, अपनी जगह मुतवल्ली है, अपनी जगह ट्रस्टी है, अपनी जगह आलिम है, अपनी जगह मुफ्ती है, लेकिन आपस का ये तोड़ है, आपस का इख्तलाफ है, तो अपनी नाम के लिए दीनदार हो सकता है, अल्लाह के रजिस्टर में दीनदार नहीं हो सकता। तो आपस के जोड़ की जरूरत है, और आपस के जोड़ में सबसे अहम चीज जो मुसलमानों को आपस में खाई जा रही है और बार बार बयानात में उलमाए किराम कहते रहते हैं, वो है एक दूसरे के हुकूक अदा न करना। आपस में तोड़ क्यों पैदा होता है? मैं आपकी जमीन दबा के बैठ गया, आप किसी और की दबा के बैठ गए। मीरास की तकसीम हम बार बार सुनते हैं, मीरास की तकसीम हो और फौरन हो, मरने के साथ हो, शरीय तरीके के मुताबिक हो, उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम से पूछ करके हो। शरीयत का आसान सा कायदा है, लड़कों को भी हिस्सा है, लड़कियों का भी हिस्सा है। बड़ा भाई बाप के मरने के बाद सब दबा के बैठ गया और बोल रहा है वो जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ऐसे नालायक इस उम्मत में है जो दीनदारी के सारे लिबादे के साथ, अगर छोटा भाई ये बोलता है भाई अब्बा को मरे हुए 15 साल हो गए, अब्बा का बड़ा घर तू दबा के बैठ गया, मैं 15 साल से भाड़े के घर में रह रहा हूँ,
अभी तकसीम कर लेते हैं। बोले अभी तकसीम नहीं करने की, जब मैं बोलूंगा जब तकसीम करेंगे। ये बहुत बड़ा दीनदार है। एक साहिब आप अपना हक मान रहा है कि मुझे मीरास में से हिस्सा चाहिए। उलमा ने लिखा है मरने के साथ जिन जिन लोगों का हिस्सा है फौरन अगर वो मुतालबा करे तो तकसीम करके देना जरूरी है। बड़े भाई सब कुछ दबा के बैठ गए या चचा के बच्चे सब दबा के बैठ गए और दूसरे इसी तरह भिखारियों की तरह दौड़ रहे हैं और मुसलमान समझ रहा है इससे कुछ नहीं होता। इससे क्या होता है तू जरा मर के देख। ये जो तबाही मुसलमानों ने आपस में, बहनों का हिस्सा, कितने मुसलमान हैं बड़े बड़े दीनदार, ऐसे ऐसे बयान बाजियां करने वाले, ऐसी ऐसी लंबी छोड़ने वाले आदमी सुने तो बोले यार क्या सहाबा के जमाने का आदमी है। और मामलात में देखो तो बहन का हिस्सा दबा के बैठा है। और बोले वो बहन को पूछा था, बहन ने बोली मेरे को नहीं मालूम, बोले मेरे को नहीं मांगता। उलमा ने लिखा है मेरे को नहीं मांगता या मुझे नहीं चाहिए ये कहने से उसका हिस्सा माफ नहीं होता, उसको निकाल के देना जरूरी है। अगर उसको इतनी मोहब्बत है तुमसे तो फिर वो दिए हुए पैसे लाके तुमको दे दे कि भाई तुम रख लो। कैसे मुसलमान हमारे मुआशरे में ऐसे भी मिलेंगे, मर गया हजरत, मर गए, बीवी वहां बैठी हुई है, निकाह के वक्त महर तय किया जाता है तो वो मरने वाले के भाई लोग भाभी को बोलते हैं भाभी महर माफ कर दो। बोले उसके बगैर जनाजा और मैयत कैसे उठाने को आएंगे, आप महर माफ करो। यानी सारी जिंदगी औलादे पैदा की, एक फौज पैदा कर दी है औलाद के नाम पर और सारी जिंदगी महर देने की तौफीक ही नहीं हुई। एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कोई शख्स किसी औरत से निकाह करे और उसका इरादा हो कि महर अदा नहीं करूंगा तो जब भी बीवी से सोहबत करेगा हर सोहबत पर जिना का गुनाह मिलता रहेगा। लोग यहाँ पर मरने के बाद महर माफ करवा रहे हैं, हालांकि करने का काम ये है कि मरने वाले ने जो माल छोड़ा है उसमें से पहले उसका महर अदा किया जाए। लोग बोलते वो 200 स्क्वायर फीट जगह है उसमें किस किस को हिस्सा देने का, सबको हिस्सा देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, तुझे वही मिलेगा जो शरीयत ने दिया है। अगर कोई मरने वाला माल छोड़ के मरा है, जिस दिन मीरास का मसला तो मुसलमानों का लोग इतने होशियार है सिर्फ तहकीक करने के लिए मसला पूछते हैं कितना कितना देना पड़ेगा, सब मालूम होता है। देखेंगे बोले देखते हैं बाद में कैसा करने का। बहनों के हिस्से की बात आएगी तो ये भाई बहन को बोलेगा नहीं, बोले वो अब्बा ने दिए थे ना, बोले शादी के टाइम बहुत पैसे दिए थे, भाईजान को गाड़ी वाड़ी दिए थे, दुकान लेके दिए थे, अभी मरने के बाद अब अभी भी तेरे को इसमें से हिस्सा मांगता क्या। अब वो बहन शर्मा शर्मी में बोल देती है ठीक है अगर इससे हिस्सा लिया तो सारी जिंदगी मैके के नाम पे आने की कोई जगह बाकी नहीं रहेगी, और वो शर्मा शर्मी में इसको माफ करती है। और ये बड़ा दीनदार ये समझते हुए कि हिस्सा माफ हो गया, ये शराफत के साथ हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, घर बांध रहा है, मदरसों में दावतें कर रहा है, बुजुर्गों के साथ दौड़ रहा है और लोगों के हुकूक दबा करके बैठा हुआ है। हज और उम्रे के नाम पे लोग पैसे मार रहे हैं, उम्रे के ऊपर ले जाऊंगा 80,000 85,000 25-30 लोगों के पैसे जमा किए, खा के बैठ गया, बोले पैसे नहीं है जो करना है कर लो। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो लोगों का माल ले, लोगों से कर्ज ले या किसी चीज के लिए माल ले, युरीदु अदाअहा, और उसकी नीयत यह है कि कर्जा अदा करूंगा, अद्दल्लाहु अन, हुजूर का वादा है अल्लाह उसके अदायगी की शक्लें सूरतें पैदा कर देगा। वमन अखज़ अमवालन नास युरीदु इतलाफहा, और जो लोगों का माल इस नीयत से लेके देना ही नहीं है, मांगता रहे साला देखते रहेंगे, अतलफहुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है अल्लाह इसको जाय करके रहेंगे। और जिसको तबाह करने पर अल्लाह ताला आ जाए उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और अपने आपस के हुकूक का ख्याल रखने की और जान जान कर पूछ पूछ कर उसको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम।